हेलो स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। जैसा कि हम इसके पहले वीडियोज में देख चुके हैं कि हमारा जो सेकंड चैप्टर है, ठीक है, स्ट्रेस, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, उसमें हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे पहले वाले पार्ट में। ठीक है, आज हमारा सेकंड पार्ट है जिसमें भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम न्यूमेरिकल। ठीक है, पहला न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम। क्या कह रहा है कि ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि 20 mm व्यास, ठीक है, आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखा है कि 20 mm व्यास वाली छड़, ठीक है, 20 mm व्यास की एक वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट वाली तथा 3 मीटर लंबाई की एक ऊर्ध्वाधर, ठीक है, तांबे की छड़ है। क्या कह रहा है कि 20 mm, ठीक है, 20 mm व्यास वाली, मतलब कि जो डी की वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई, 20 mm। ठीक है, और क्या कह रहा है कि 3 मीटर लंबाई, ठीक है, 3 मीटर लंबाई, एल बराबर कितना दिया है, 3 मीटर। ठीक है, और क्या हमारा दिया गया है कि तांबे की छड़ है, ठीक है, जिस पर क्या हो रहा है 150 किलो न्यूटन का तनाव बल, ठीक, टेंसाइल फोर्स लग रहा है। फोर्स कितना लग रहा है, 150 किलो न्यूटन का। ठीक है, और क्या कह रहा है कि यदि पॉइजन रेशियो, ठीक है, पॉइजन रेशियो हमारा 1/m, ठीक है, 1/m कितना देगा, 2.5। ठीक है, आपको क्वेश्चन पर शो हो रहा होगा। ठीक है, और ई की वैल्यू जो हमें दी गई है, ठीक है, ई की वैल्यू हमारी कितनी दी गई है, 0.9 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। ठीक है, ये इतना डाटा हमें दिया गया है और हमसे क्या कह रहा है, व्यास में जो परिवर्तन, ठीक है, क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि व्यास में जो परिवर्तन हो रहा है, चेंज इन डाया जो हो रहा है, उसको फाइंड करना। ठीक है, क्या फाइंड करना हमको, डेल्टा एल कितना होगा। ठीक है, अब हमारे पास फार्मूला क्या होता है, फार्मूला जो हमारे पास होता है डेल्टा D/D = 1/m × E। ठीक है, ये हमारा किसका फार्मूला होता है, पॉइजन रेशियो का। ठीक है, पॉइजन रेशियो का ये फार्मूला हमारे पास होता है। अब यहाँ से हम एरिया पहले ज्ञात कर लेते हैं। एरिया ज्ञात करने के बाद क्या करेंगे, हम वहाँ से स्ट्रेस फाइंड करेंगे। ठीक है, स्ट्रेस फाइंड करने के बाद हमारा वहाँ से स्ट्रेन फाइंड होगा, और स्ट्रेन फाइंड होने के बाद हमारे पास डाया दिया गया है, ओरिजिनल डाया, और जो पॉइजन रेशियो दिया गया 1/m, और ई की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, यहाँ साइड में हम देख लेते हैं। ठीक है, क्या हमें सबसे पहले फाइंड करना है, एरिया। ठीक है, एरिया क्या होता है हमारा, ठीक है, ठीक है, देखते हैं, क्वेश्चन आपके स्क्रीन से हट गया होगा। ठीक है, देखते हैं कि एरिया जो फाइंड होता है, हमारा फार्मूला क्या होता है, πd²/4। ठीक है, पाई की वैल्यू, पाई ये हो गया, और डी की वैल्यू हमारे पास कितना है, 20। ठीक है, 20 mm में हमारा डी की वैल्यू 20²/4। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 20 का स्क्वायर × पाई और डिवाइडेड बाई कितना है हमारा, 4। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 314.159। ठीक है, ये हो जाएगा mm²। ठीक है, मिलीमीटर का स्क्वायर। ये हमारा एरिया फाइंड हो गया। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, हमारे पास फोर्स कितना दिया गया है, 150 किलो न्यूटन। इसको हम न्यूटन में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 150 न्यूटन, सॉरी 150 × 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यूटन में चेंज होगा, और ये हमारा मीटर में, इसको हम क्या करेंगे, मतलब कि mm में चेंज करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3000 mm। ठीक है, बाकी हमारी सारी वैल्यूज ठीक है। अब क्या करते हैं, ये हमारा क्या, एरिया फाइंड हो गया। ठीक है, हमारे पास फोर्स कितना दिया गया है, फोर्स आपको दिया गया है 150 किलो न्यूटन, मतलब कि 150 × 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, ई फाइंड करेंगे। ई क्या होता है हमारा, ठीक है, P/E होता है। ठीक है, P क्या हमारा, स्ट्रेस अपॉन में यंग मॉडुलस। ठीक है, और P को हम क्या लिख सकते हैं, और ठीक है, P को F/A लिख सकते हैं,
और ई हमारा ऑलरेडी है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम ई की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। एफ हमारा कितना है 150 इंटू 10⁻3। ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 314.159 इंटू ई की वैल्यू 0.9 इंटू 10⁻5, ठीक है 10⁻5। ये हमारी क्या हो गई ई की वैल्यू है। अब इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। कितना है ये हमारा हो गया, ये हो गया 150 इंटू 10⁻3, ठीक है। और डिवाइडर में क्या हमारा 314.159 इंटू 0.9 इंटू 10⁻5, ठीक है। ये हमारा निकल के आ गया 5 ठीक है 5.30 इंटू 10⁻³ ये हमारा निकल के आ गया ई की वैल्यू, ठीक है, मतलब कि स्ट्रेन की वैल्यू ये हमारी निकल के आ गई। अब क्या है, हमें डी की वैल्यू पता है, 1/m की वैल्यू पता है और ई की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गई। अब हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, डेल्टा डी की वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो डेल्टा डी इक्वल टू क्या हो जाएगा डी इंटू 1/m इंटू ई, ठीक है। डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 20 mm, ठीक है। और क्या हमारे पास 1/m की वैल्यू पॉइजन रेशियो कितना है 0.25 और ई की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 5.30 इंटू 10⁻³ 3, ठीक है। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये जाएगा 20 इंटू 0.25 इंटू 5.30 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो ये कितना हमारा आ गया, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा 0.0265 mm, ठीक है। ये क्या होगा हमारा डेल्टा डी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यही हमको क्या करना था फाइंड करना था, ठीक है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। वंस रिपीट, ठीक है। क्या क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, डी की वैल्यू दी गई है कितना 20 mm और लेंथ कितनी दी गई है हमारी कि जो क्या है तांबे का, ठीक है, कॉपर का जो रॉड है, ठीक है, छड़ है, उसकी लेंथ हमारे पास 3 मीटर है, उसका डाया 20 mm है और इस पर कितने फोर्स लग रहा है, टेंसाइल फोर्स लग रहा है हमारा 150 किलोमीटर का। और उसका जो पॉइजन रेशियो हमारे पास दिया गया है वो 0.25 दिया गया है, ठीक है। और यंग मॉडल्स कितना दिया गया है तांबे का हमारे पास, वो है 0.9 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर mm²। और सॉरी, हमें क्या फाइंड करना है, डेल्टा डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। डेल्टा डी मतलब कि जब उसको खींचेंगे तो उसके डाया में, ठीक है, जो कि हमारा 20 mm है, उसमें कितना चेंज आएगा, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास फार्मूला क्या है कि डेल्टा डी अपॉन डी इक्वल टू 1/m इंटू स्मॉल ई, मतलब कि स्ट्रेन, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है। अब देखते हैं हमें इसमें क्या क्या पता और क्या क्या नहीं पता, ठीक है। जैसे कि हमें क्या डेल्टा डी की वैल्यू तो फाइंड करनी है, डी की वैल्यू हमें पता है, 1/m की वैल्यू पता है और ई की वैल्यू हमें नहीं पता है, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या करेंगे, जो हमारे पास डाटा दिया गया है, ठीक है, गिवन डाटा से हम क्या करेंगे ई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, एरिया चाहिए और यंग मॉडुलस चाहिए। तो हमारे पास क्या क्या है, फोर्स है और यंग मॉडुलस दिया गया है, एरिया की ज़रूरत है। एरिया हम कहाँ से फाइंड करेंगे, हमारे पास दिया गया है डी, मतलब कि डाया दिया गया है, तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है एरिया फाइंड करने का, πd²/4, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है, यहाँ से हम क्या करते हैं एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया हमारा कितना आया 315.159 mm², ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं हम एरिया मतलब कि स्ट्रेन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा स्ट्रेन जो है ये 5.30 इंटू 10⁻5 मतलब कि 10⁻³ है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमारे ई की वैल्यू मिल गई, 1/m की वैल्यू मिल गई और डी की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इस फार्मूले में रख देंगे और हमारे जो डेल्टा डी मतलब चेंज इन डाया जो हमारे पास आएगा वो 0.0265 mm इतना चेंज होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें देखना है वो क्या है,
ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस्पात तथा तांबे। ठीक है, ये क्वेश्चन किस पर आधारित है, जो हमने आपको पढ़ाया था वेरिंग रॉड। ठीक है, संयुक्त छड़, ठीक, कंपोसाइट मतलब कि दो छड़ों को मिलाकर कोई रॉड बनाई गई है, उस पर आधारित ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारे जो पास जो पहला मटेरियल है रॉड का, वो क्या है, स्टील, और दूसरा क्या है, कॉपर। ठीक है, तांबा। ठीक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, इस्पात तथा तांबे की एक संयुक्त छड़ की, ठीक है, कुल काट का क्षेत्रफल। ठीक है, कुल काट का क्षेत्रफल कितना है, ए बराबर कितना दिया गया है, कितना हमारे पास है, 20 mm²। ठीक है, ए की जो वैल्यू हमारे पास है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया गया। इक्वल टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास एरिया दिया गया है जो हमारे पास संयुक्त रॉड है, मतलब। ठीक है, और क्या कह रहा है, जिसमें ए एस, मतलब कि ए एस का मतलब क्या है, ठीक है, ए एस का मतलब क्या कह रहा है कि जो स्टील का एरिया, ठीक है, स्टील का एरिया हमारे पास कितना है, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, स्टील का एरिया हमारे पास कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। और नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहा है कि प्रत्येक छड़ की लंबाई, ठीक है, जो है प्रत्येक छड़ की लंबाई कितना दिया गया है, वो 50 सेंटीमीटर दिया गया है, एल बराबर 50 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो हमारे पास डाटा दिया गया है वो इस रॉड पर जो क्या कर रहे हैं कि जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो कितना लग रहा है, इस रॉड पर जो फोर्स लग रहा है वो 20 टन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, 20 टन का इस पर फोर्स लग रहा है। और क्या कह रहा है, दोनों पदार्थों में प्रतिबल, ठीक है, दोनों पदार्थों में प्रतिबल पी एस और पी सी क्या करना है, फाइंड करना है। और क्या कर रहा है, तथा लंबाई में वृद्धि का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो लंबाई में वृद्धि हो रही है डेल्टा एल, उसको भी फाइंड करना है। और हमारे पास क्या डाटा दिया गया है, ई एस मतलब कि स्टील का यंग मॉडुलस कितना दिया गया है, 2 × 10⁶, 2 × 10⁶ क्या, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और कॉपर का जो दिया गया है यंग मॉडुलस वो कितना दिया गया है, 1 × 10⁶, 1 × 10⁶ केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इतना डाटा हमारे पास दिया गया है और हमें पी एस और पी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। एक चीज़ हमें यहाँ पे और देख लेते हैं। ठीक है, ये जो टोटल एरिया हमारे पास दिया गया, टोटल एरिया का मतलब क्या होगा हमारे पास, ठीक है, जो हमारा कॉपर है, कॉपर ए सी, और जो स्टील है ए एस, ठीक है, ये दोनों का मिला के हमारे पास 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया दिया गया है। ठीक है, ये हमारा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया दिया गया है। अब हम क्या करते हैं, वैल्यू क्या क्या हमें फाइंड करना, पी एस और पी सी की वैल्यू। ठीक है, मतलब कि स्ट्रेस इन स्टील और स्ट्रेस इन कॉपर, इन दोनों को फाइंड करना है हमें। ठीक है, इस क्वेश्चन में। तो अब हम देख लेते हैं कि यहाँ से जो ए एस, ठीक है, ए एस की वैल्यू कितना दिया गया है, 8 सेंटीमीटर। जब ए एस को क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे 20 में से, तो हमारा ए सी का फाइंड होके आ जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे हम लिख लेते हैं ए सी, सॉरी, हाँ ठीक है, अच्छा, ए सी बराबर हम क्या लिख लेते हैं यहाँ से, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा यहाँ से आ गया। ठीक है, इन दोनों से ए सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं एक एक करके जो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, ठीक है, फार्मूला जो हमने पढ़ा था कि अगर दो मतलब कि रॉड है, दोनों को एक ही में मतलब कि दो मटेरियल हैं, उनको मिला के एक रॉड बनाया गया। ठीक है, तो उसके लिए फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, पी एस अपॉन ई एस, मतलब क्या है, स्ट्रेस इन स्टील अपॉन स्ट्रेस इन, मतलब सॉरी, यंग मॉडुलस ऑफ स्टील, इक्वल टू क्या होता है, पी सी अपॉन ई सी, मतलब कि स्ट्रेस इन कॉपर अपॉन यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर। ठीक है, ये हमने फार्मूला पढ़ा था। अब इसमें देखते हैं हमारे पास डाटा क्या क्या है। ठीक है, डाटा हमें पी एस और पी सी फाइंड करना है, तो हम दोनों में पहले एक रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एस अपॉन ई सी इंटू पी सी। ठीक है, ई एस हमारे पास कितना है, 2 × 10⁶, 2 × 10⁶ अपॉन में 1 × 10⁶।
1 इंटू 10⁶ इंटू PC, ठीक है। ये हमारे पास PS हो गया। और PS बराबर क्या हो जाएगा हमारा, कैलकुलेटर में हम देख लेते हैं, ठीक है। ये ऐसे ही हम देख लेते हैं, ये क्या होगा हमारा 10⁶ कैंसिल आउट हो गए, 2PC बचेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रिलेशन मिल गया, ठीक है। ये रिलेशन हमने क्या हुआ, ये हमें रिलेशन मिल गया PS और PC के बीच में। अब हमारे पास क्या होता है, ठीक है, एक फार्मूला हमने और पढ़ा था, ठीक है, F1 प्लस F2। इसको F1 F2 का मतलब क्या है, Fs प्लस Fc इक्वल टू टोटल फोर्स, ठीक है। मतलब कि जो टोटल फोर्स इस पर लग रहा है वो कितना होगा, जो हमारा स्टील पे फोर्स लग रहा है और जो हमारा कॉपर पे फोर्स लग रहा है, दोनों का जो समेसन होगा वो हमारा टोटल फोर्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो Fs, ठीक है, F हमारा कहाँ से आएगा, इसको हम यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। Fs मतलब P इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, F1A, ठीक है। यहाँ से F रहा क्या हो जाएगा, P इंटू A, ठीक है। P इंटू A का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है। Fs हम अगर हम फाइंड करते तो PSA हो जाएगा, PSAS, और Fc अगर फाइंड करते हैं PCAC, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, PSAS प्लस PCAC इक्वल टू टोटल F, ठीक है, टोटल फोर्स। अब हम देख लेते हैं, तो यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू है उसको हम रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा PS के स्थान पे 2PC, एरिया हमारा कितना है इंटू AS, ठीक है। AS हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये होगा हमारे पास 8, ठीक है। और PC कितना है, ठीक है, PC रहने देते हैं, ठीक है। ये होगा PC इंटू एरिया ऑफ PC AC कितना है, ठीक है। ये होगा 12 इक्वल टू हमारा पास टोटल फोर्स कितना दिया गया, हमें क्वेश्चन में टोटल फोर्स कितना दिया गया था, 28 टन, ठीक है। 28 टन को क्या करेंगे, हमारा जो डाटा सब मतलब कि केजी किलोग्राम में दिया गया है, सेंटीमीटर में दिया गया है, ठीक है। तो हम इसको भी किलोग्राम में चेंज कर लेंगे। 28 टन, एक टन में हमारा 1000 किलोग्राम होता है, ठीक है। और जो 28 टन होगा इसमें 28,000 हमारा किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो ये 28 गुणे 10 की घात 3 हो जाएगा, ठीक है। 10⁻³ हमारा ये KGF में हो जाएगा, ठीक है, किलोग्राम फोर्स में। तो अब हम इसको 16 PC प्लस हो जाएगा 12 PC इक्वल टू 28 इंटू 10⁻³, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हम क्या करते हैं, इसमें से PC को कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। PC दोनों में क्या है, कॉमन है। 16 प्लस 12 इक्वल टू 28 इंटू 10⁻³। तो PC इंटू ये हमारा हो जाएगा 28, ठीक है, इक्वल टू 28 इंटू 10⁻³। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। PC इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000, ठीक है, न्यूटन kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हुआ हमारा PC, मतलब कि स्ट्रेस इन किस में आया हमारा, स्ट्रेस इन कॉपर में हमारा इतना आ गया 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम किलो न्यूटन में इसको चेंज करना चाहें, ठीक है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, PC इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, हाँ ठीक है, न्यूटन पर mm स्क्वायर ये हमारा हो जाएगा, अगर हम न्यूटन पर mm स्क्वायर में इसको लिखना चाहें। और PS की वैल्यू हमारा इस इक्वेशन से फाइंड कर लेंगे, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है। यहाँ से PS इक्वल टू हो जाएगा 2PC, PS इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 1000 इक्वल टू 2000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लिख सकते हैं 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। ये दो वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है, ये PS और PC हमारा आ गया, ठीक है। हमें डेल्टा L फाइंड करना है, ठीक है। अब हम डेल्टा L देख लेते हैं, चेंज इन लेंथ, ठीक है। अब हम चेंज इन लेंथ देख लेते हैं,
डेल्टा एल, ठीक है। डेल्टा एल के लिए क्या करेंगे हम, हमारे पास क्या होता है कि ठीक है, डेल्टा एल हमारा क्या होगा, जो पी एस, ठीक है, पी एस इंटू एल अपॉन ई एस, ठीक है, जिस पे हमारा ज़्यादा क्या है स्ट्रेस लग रहा है, उसी का हम उसमें क्या होगा ज़्यादा चेंजिंग आएगी, तो उसका हम फाइंड कर लेते हैं। डेल्टा एल हो जाएगा पी एस एल अपॉन ई एस, ठीक है। पी एस हमारा कितना है, ये आया है 2000 इंटू एल, हमारा जो लेंथ हमारा इसका था वो कितना था, टोटल जो छड़ की लंबाई वो 50 सेंटीमीटर थी, ठीक है, 50 सेंटीमीटर। और हमारे पास जो ई एस मतलब कि यंग मॉडल्स इन स्टील जो हमारा था वो कितना था हमारे पास, वो था 2 × 10⁶, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, ये 3 और ये 1 4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 2 से 2, ये बचेगा 10⁻², ठीक है। मतलब कि ये बचेगा हमारे पास 5/100, मतलब कि क्या बचेगा, डेल्टा एल इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 0.05 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा चेंज इन लेंथ, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये भी क्वेश्चन, ठीक है। तो आप हो सके तो स्क्रीनशॉट लीजिए अगर आपको रखना हो, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देख लेते हैं वो क्या है हमारा, ये किस पर आधारित है, ठीक है। टेम्परेचर स्ट्रेस हमने पढ़ा था, ठीक है, थर्मल स्ट्रेस इसको बोल देते हैं, उस पर आधारित क्या है क्वेश्चन है, ठीक है। जितने प्रकार मतलब कि जो हम आपको पढ़ाए थे सभी पर आधारित लगभग क्वेश्चंस करा दे रहे हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक। तो ये जो हमारा है, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा थर्मल स्ट्रेस पर डिपेंड है, ठीक है, ये क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है कि तापीय प्रतिबल की परिभाषा दीजिए, ठीक है। परिभाषा तो हमें देने की जरूरत नहीं, हमने आपको परिभाषा पढ़ा दिया है, ठीक है। जो कह रहा है एक 400 mm लंबी, ठीक है, एल जो हमारे पास दिया गया है, ठीक है, 400 mm, एल बराबर 400 mm क्या हुआ लंबी, ठीक है, 400 mm लंबी तथा 60 mm व्यास की एक तांबे की छड़ है, ठीक है। और डाया कितना दिया गया है 60 mm, और किसका छड़ है, कॉपर का, ठीक है, कॉपर का एक रॉड है, ठीक है। छड़ को दोनों सिरों पर दृढ़ता पूर्वक क्या हुआ टिकी है, मतलब कि दोनों सिरे, ठीक है। मान लेते हैं कोई ये रॉड हो गई, ये क्या हमारा दोनों सिरों पर जकड़ा गया, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है, ये है 400, और डाया कितना है, ये है 60, ठीक है। ये हमारे पास रॉड है। क्या कह रहा है कि छड़ में कोई प्रतिबल नहीं है जबकि कमरे का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जो हमारे पास तापमान दिया गया है T1 = 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जब क्या होता है कमरे का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, तब इस पर कोई प्रतिबल नहीं लग रहा है। लेकिन कह रहा जब कमरे का तापमान, ठीक है, यदि छड़ का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए, ठीक है, T2 हमारा क्या कर रहा है कि 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि उसमें उत्पन्न प्रतिबल तथा स्वभाव ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें जो क्या कह रहा है कि ठीक है, अब क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, क्वेश्चन आपको स्क्रीन से हटा दिया जा रहा है, ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं, ठीक है, क्या कह रहा है कि 400 mm, ठीक है, 400 mm लंबी एक रॉड है, उसका जो डाया है वो 60 mm है, ठीक है। इस पर कोई स्ट्रेस नहीं लग रहा है जब क्या है कमरे का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन जब इस रॉड को, ठीक है, हीट किया जा रहा है कितने डिग्री सेल्सियस पर, 50 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब कि इसका जो तापमान 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो इस पर कितना स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, ठीक है, वो हमको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। और एक डाटा का हमारे पास दिया गया है कि अल्फा CU, ठीक है, अल्फा CU का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, किसमें, कॉपर में, वो कितना दिया गया है, वो 18.5 ×
10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। और यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर कितना दिया गया है, वो दिया गया 110 गीगा न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, ये इतना डाटा क्या हुआ हमारे पास दिया गया। अब एक चीज़ यहाँ से हम याद कर लेते हैं, जो हमारे पास ये T1 और T2 दिया गया, तो टोटल हम क्या याद कर लेते हैं, दोनों का तापांतर। ठीक है, तापांतर कितना, सॉरी अभी बाद में देखते हैं इसको, पहले हम देख लेते हैं क्या फाइंड करना है हमारे पास, स्ट्रेस फाइंड करना है। ठीक है, पी या फिर सिग्मा बोलते हैं इसको। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। अब हम देखते हैं एक एक करके इसको फाइंड करते हैं। ठीक है, हाँ अब हम देखते हैं। ठीक, हमने जो पढ़ा था वो क्या था, विकृति का फार्मूला। स्ट्रेस जो हमने पढ़ा था, थर्मल मतलब कि थर्मल स्ट्रेस के लिए जो हमने फार्मूला पढ़ा था, वो P = स्मॉल इंटू कैपिटल ई। ठीक है, ये फार्मूला क्या हुआ हमने पढ़ा था। लेकिन जो E, ठीक है, स्मॉल ई स्ट्रेन जो हमने पढ़ा था, ये पढ़ा था अल्फा इंटू टी। ठीक है, ये फार्मूला हमने ये पढ़ा था डायरेक्ट। ठीक है, और ये डायरेक्ट हमारे पास ई की वैल्यू फाइंड है, और अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास फाइंड है, टी की वैल्यू फाइंड है, ई हमें फाइंड करना है। उसके बाद इस फार्मूले में हम रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। ठीक है, हमारे पास जो है, ठीक है, अब हम इससे क्या करते हैं, स्ट्रेन ज्ञात करते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। स्ट्रेन हमारा कितना आ जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू 18.5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू टी की वैल्यू हमारे पास। अब टी हमें क्या, टी क्या था हमारा, तापांतर, मतलब कि टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस क्या करते हैं हम यहाँ से फाइंड करते हैं। 50 - 25 = कितना आ जाएगा, 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये टेम्परेचर डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें 25 पुट कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम कैलकुलेटर उठाते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना हमारा आता है। ठीक है, 18.5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 25। ठीक है, ये हो गया हमारा, कितना आ रहा है, 4.625 इंटू 10⁻⁻4। ये हमारा स्ट्रेन आ गया। ठीक है, हमें लेकिन फाइंड क्या करना है, स्ट्रेस फाइंड करना है। तो स्ट्रेस हम देख लेते हैं। स्मॉल इंटू कैपिटल ई। स्मॉल ई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4.625 इंटू 10⁻⁻4 और मल्टीप्लाई 110 क्या है हमारे पास, गीगा न्यूटन पर mm स्क्वायर। कल हमने क्या पढ़ाया था कि गीगा मतलब कितना होता है, 10⁹ ठीक है, गीगा मतलब 10⁹ हो जाएगा। ठीक है, हाँ 10⁹ हो जाएगा, और ये न्यूटन पर mm स्क्वायर है। ठीक है, न्यूटन पर सॉरी ये मीटर स्क्वायर है, अभी तो मिस्टेक हो जाता है, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कितना होता है हमारा, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 10⁻³ यहाँ पे हम लिख देते हैं साइड में। हमने क्या पढ़ा था, 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर = 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 1 गीगा पास्कल क्या पढ़ा था हमने, 10⁹ ठीक है, हमारे पास क्या है, गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको ये हमारे पास गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, गीगा हमारे पास कितना हो गया, 10⁹। ठीक है, ये डायरेक्ट हमारे पास कितना आ जाएगा, कितना है, 110 गीगा न्यूटन पर mm स्क्वायर है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 110 गुणे मल्टीप्लाई बाई 10⁹ इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, ये हमारे पास इतना हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 1.1 इंटू 10⁻² टू 10⁹ इंटू 10⁻⁻6। तो ये हमारे पास कितना जाएगा, 1.1 इंटू 10⁵। ठीक है, ये हमारे पास बचेगा न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, ये आई होप कि आपको समझ में आया होगा।
ये आपको कन्वर्जन आना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं इस टाइप से क्वेश्चन। तो ये हमारा हो जाएगा 1.1 इंटू 10⁵। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास कितना आया था 4.625 इंटू 10⁻⁻4 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 1.1 इंटू 10⁻कितना हो जाएगा 5। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 50.875 न्यूटन पर mm², ठीक है। ये हमारे पास स्ट्रेस निकल के आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रकृति पूछ रहा है, क्या प्रकृति पूछ रहा है, नेचर पूछ रहा है, किस नेचर का क्या कर रहा है, इस पर हमारा जो फोर्स क्या कर रहा है, काम कर रहा है, जो प्रतिबल काम कर रहा है, किस नेचर का प्रतिबल काम कर रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा कंप्रेसिव नेचर का, ठीक है, कंप्रेसिव नेचर, ठीक है, नेचर का फोर्स इस पर काम करेगा, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन। इसी प्रकार हम एक और क्वेश्चन इस पर आधारित देख लेते हैं, जो कि हमारे थर्मल स्ट्रेस पर आधारित है, ठीक है। एक बेसिक सा फंडा, कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कहीं भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसका एक बेसिक सा फंडा है कि जो हमें क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, उसको पहले हम राइट डाउन करते हैं, ठीक है, जो भी वैल्यू दी गई है। उसके बाद क्या हम देखते हैं कि क्या हमारे पास, ठीक है, कौन से फार्मूले से हमें क्या फाइंड करना है और उसके लिए कौन सा फार्मूला हमारे लिए यूज किया जा सकता है, ठीक है, उसको हम देखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ठीक है, उसके बाद उसमें देखते हैं फार्मूले में कौन कौन सी वैल्यू हमें पता है और कौन कौन सी नहीं पता है, फिर हम एक एक करके सबको फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम कि हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है, कि क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इस्पात की 500 mm लंबी, ठीक है, 500 mm लंबी, एल की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई, ठीक है, गिवन ये हमारा क्या हो गया फोर्स क्वेश्चन। एल की वैल्यू हमारे पास कितना होगी 500 mm, ठीक है। जो डाटा दिया है पहले उसको आप एक साइड में लिख लिया, ठीक है। और क्या कर रहा है, एक छड़, ठीक है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है, एक छड़ जिसका व्यास 20 mm, ठीक है, डाया हमारे पास क्या हो गया 20 mm, ठीक है, ये हो गया। और क्या कर, दोनों सिरों पर मजबूती से जकड़ी गई है, वही जो फिगर हमने बनाया था सेम टू सेम वही फिगर हमारे पास फिर से निकल के आएगा। डाया कितना हो गया 20 mm, लेंथ कितनी हो गई 500 mm, ठीक है, ये हमारे पास रॉड हो गई। और क्या कह रहा है, इसका तापमान 200 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है इसका तापमान कितना 200 डिग्री सेल्सियस। टी इक्वल टू हमारा कितना हो गया 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और क्या कह रहा है कि यदि इस्पात के रैखिक प्रसार गुणांक, ठीक, लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितना दिया गया है 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू दी गई है। कह रहा है कि छड़ में उत्पन्न हुई विकृति स्ट्रेन और स्ट्रेस और छड़ पर ग्रिप द्वारा लगाया गया संपीड़न बल, कंप्रेशन फोर्स ज्ञात कीजिए। और ई की वैल्यू जो दिया गया है एंग मॉडुलस 200 GPa, मतलब गीगा पास्कल, मतलब क्या हो जाएगा 2 × 200 GPa मतलब 10⁻6 हो जाएगा, ठीक है। GPa मतलब किलो न्यूटन 10⁻3 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू है, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू हो गई जो हमारे पास गिवन डाटा है, ठीक है। अब हम एक एक करके फाइंड करते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन सेट आ रहे हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ठीक है। हमें क्या क्या पता पहले हम डाटा देख लेते हैं, ठीक है। एल की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, टी की वैल्यू पता है, अल्फा पता है, ई पता है। फाइंड क्या करना है, ई फाइंड करना है, पी फाइंड करना है और एफ फाइंड करना है, ठीक है। ये 3 डाटा हमको फाइंड करना।
तो हमने क्वेश्चन क्या पढ़ा था, मतलब कि फार्मूला क्या पढ़ा था वो तो हम, ठीक है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं, बस चुटकियों में सॉल्व हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो देखते हैं हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेन जो हमने पढ़ा था E इक्वल टू अल्फा इंटू टी, ठीक है, ये हमने स्ट्रेन पढ़ा था। तो क्या करें, वैल्यू में यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देंगे तो हमारा क्या है, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अल्फा इंटू टी हमने पढ़ा था। अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितना है, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास गिवन है, ठीक है, कितना 12 इंटू 10 टू द पावर -6, और टी की वैल्यू भी गिवन है, ठीक है। सारी वैल्यूज हमें दी गई हैं, ठीक है। टी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये कैलकुलेटर में हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। 12 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 200, ठीक है। तो ये निकल के आ गया हमारा 2.4 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है। ये हमारा निकल के आ गया स्ट्रेन। ये हमारा पहला आंसर हो गया। सेकंड आंसर में क्या फाइंड करना है, सेकंड जो हमको फाइंड करना है वो स्ट्रेस फाइंड करना है। स्ट्रेस सिग्मा या फिर पी, सिग्मा या फिर पी हमारा स्मॉल इंटू कैपिटल, स्मॉल हमारे पास आ गया, कैपिटल की वैल्यू हमें दी गई है, ठीक। क्वेश्चन में स्मॉल हमारा कितना हो गया 2.4 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 200 इंटू 10 टू द पावर 3, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। 2.4 4.8 इंटू 100 ये हो जाएगा 480 न्यूटन पर mm², ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा स्ट्रेस, ठीक है। ये हमारे पास स्ट्रेस हो जाएगा न्यूटन पर mm²। इसको अगर हम किलो न्यूटन पर mm² में लिखते हैं तो हो जाएगा 0.480 लिखते हैं, किलो न्यूटन पर mm²। ये हमारे पास स्ट्रेस निकल के आ जाएगा। ये क्या होगा, हमारा सेकंड आंसर हो गया, ठीक है। चुटकियों में सॉल्व हो रहा है, आप देख ही रहे हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारे पास फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, फोर्स, ठीक है। अब इसके लिए एक थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको कि फोर्स जो हमारा होता है, ठीक है, फोर्स P इंटू ए, मतलब कि स्ट्रेस इंटू एरिया होता है, ठीक है। स्ट्रेस तो हमें पता है लेकिन एरिया नहीं पता है, तो एरिया क्या करेंगे हम डाय के अनुसार, मतलब डाय दिया गया उससे फाइंड करेंगे। एरिया हमारा क्या होता है πd²/4, पाई कितना है हमारा, पाई हो गया, डी कितना देगा 20/4, ये कितना आ जाएगा हमारा 314.159 mm², ठीक है। तो यहाँ से हमारा एरिया क्या आ जाएगा, मतलब कि फोर्स क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा इसको हम न्यूटन पर mm², 480 इंटू 314.159, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 480 इंटू 314.159, 314.159, ठीक है। समीशन हमने कर लिया तो ये कितना आया 150,796.32, ये हमारा क्या आया फोर्स। ये किस में आया है, न्यूटन में हमारा आया है, ठीक है। अब इसको हम किलो न्यूटन में लिख देते हैं तो 150.79 किलो न्यूटन F फोर्स, ठीक है। ये हमारा आ गया कोई, ठीक है। हमारे पास स्ट्रेन ज्ञात करना था, स्ट्रेन भी आ गया, स्ट्रेस ज्ञात करना था वो भी आ गया, और फोर्स ज्ञात करना था वो भी आ गया, ठीक है। तो ये हमारे हो गए किस पे आधारित, ठीक है, थर्मल स्ट्रेस पर डिपेंड ये क्वेश्चन हमारे हो गए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नए चैप्टर के साथ। देख लेते हैं कौन सा चैप्टर है जो हमें नेक्स्ट पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हमको क्या पढ़ना है वो है आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। हाँ, तो हम देख लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो हमको पढ़ना है,
वो क्या है, चैप्टर नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। चैप्टर 3 हम पढ़ेंगे शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो SFD BMD बनाने के लिए है, ठीक है, SFD शियर फोर्स डायग्राम एंड BMD, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको क्या कीजिएगा आप, हम बढ़िया से बता देंगे, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये जो आपको अगर SSC JEE की तैयारी करनी है, कोई भी मतलब कि किसी भी कंपटीशन की तैयारी करनी है टेक्निकली, ठीक है, तो आपको वहाँ पे इसके क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़िएगा, ठीक है, जो हम आपको बहुत ही ईजी तरीके से पढ़ा देंगे, ठीक। तो अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।